आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तुत है फ्यूसम पुस्तक से द्वितीय पाठ, जो पाटलिपुत्र वैभवम के नाम से है। और इस तरह से द्वितीय पाठ जो है पाटलिपुत्र वैभवम, इसके बारे में आप लोग जानिए। पाटलिपुत्र मतलब पाटना, जो वर्तमान में राजधानी बिहार की है। और इस तरह से वैभवम, वैभवम को जानना बहुत जरूरी है। वैभव उसे कहा जाता है जहाँ 5 चीज समाहित होते हैं, और उसमें से होते हैं सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आत्मनिर्भरता। ये 5 चीज जब मौजूद हो जाते हैं तो उसे वैभव कहा जाता है। तो पटना के बारे में ये वैभव इसी शब्दों के प्रयोग के लिए किया गया है, जिससे पटना के वैभव का, पटना के सौंदर्य का, पटना के समृद्धि का और पटना के आत्मनिर्भरता का पता चलता है। पौराणिक कथा। और इसमें अब देखिए आगे क्या दिया गया है। इसमें दिए गए हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अब कहते हैं बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पटना है, ये सभी समय से, सभी काल से अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है पटना। और इस तरह से अब आगे बताते हैं यश इतिहास। यह उच्चारण क्या होगा? यश इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता। यहाँ उच्चारण क्या होगा? सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते। अब बताते हैं कि इसका जो कहानी है पटना की, इसमें बताते हैं इसका जो इतिहास है ये 2500 साल पुराना है। वर्ष सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता मतलब क्या होता है? लगभग 2500 साल पुराना है। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं यत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। अब यहाँ बताते हैं कि ये जो पटना है राजधानी बिहार की, ये विशेष रूप से, यत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्र मतलब पटना धार्मिक क्षेत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद क्या है? राजनीतिक क्षेत्रम, और राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी पटना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पहले के समय से ही। और उसके बाद उद्योग क्षेत्रम, और उद्योग धंधे के क्षेत्र के लिए भी पटना को जाना जाता है। बहुत से गांव बस्ती से लोग पलायन करते हैं और राजधानी नगर पटना में जाकर के अपना जीवन निर्वाह के लिए, गुजर बसर के लिए उद्योग क्षेत्रों में काम करते हैं। इसी के लिए यहाँ पर आया है उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। और ये सब चीजों के लिए पटना अपने आप में एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। और उसके बाद आगे बताते हैं वैदेशिका जात्रिना मेगास्तनिज फाह्यान हुएनसांग इति संग प्रवृत्तिय पाटलिपुत्र वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब कहते हैं कि वैदेशिका से कहना है कि विदेश के जो मेगास्तनिज थे राजा, वे मेगास्तनिज और फाह्यान और हुएनसांग जो विदेश के यात्री थे, इति संग प्रवृत्तिय पाटलिपुत्र वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब कहते हैं कि वे जो यूनान के राजदूत मेगास्तनिज और फाह्यान हुएनसांग, ये सब जब पटना में आए तो वे लोगों ने अपने ग्रंथों में, जो चक्रु नाम का जो ग्रंथ थे, उसमें बार बार अपने मुख से पटना के वैभव का वर्णन किए हैं, पटना की समृद्धि का वर्णन किए हैं, पटना की सौंदर्यता का वर्णन किए हैं, और पटना के आत्मनिर्भरता का भी वर्णन किए हैं चक्रु नाम के ग्रंथ में। और इस तरह से आगे बताते हैं पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। अब कहते हैं कि इस पाठ में, यह जो फ्यूसम पुस्तक का संस्कृत से दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव नाम से है, इसमें क्या दिया गया है? पटना के बारे में सामान्य परिचय दर्शाता है, बताता है, और पटना के बारे में और इसका इतिहास जानने के बारे में मौका मिलता है। और उसके बाद अब आगे बताते हैं प्राचीनेषु भारतीयेषु। अब यहाँ उच्चारण देखिए क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा? नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम। इसका उच्चारण क्या होगा? पाटलिपुत्रम अनुगंगम। उच्चारण पर आप लोग ध्यान दीजिए। वसत विचित्रम, और इसका उच्चारण क्या होगा? वसत विचित्रम महानगरम बभूव। अब कहते हैं कि प्राचीन काल से भारत में पटना नाम से यह जो नगर बसा हुआ है, ये गंगा नदी के किनारे, ये अपने आप में विचित्र रूप से बसा हुआ है। वसत विचित्रम मतलब विचित्र रूप से यह
बसा हुआ था पहले। और इस तरह से अब आगे बताते हैं, तत्व विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, यहाँ उच्चारण देखिए, कुटनी मत आख्ये, यहाँ उच्चारण क्या होगा, कुटनी मत आख्ये काव्य कथयति। अब यहाँ बताते हैं कि तत्व विषय मतलब इस विषय पर दामोदर गुप्तो नाम कवि, इस विषय पर दामोदर गुप्त नामक जो कवि हैं, और कुटनी मत आख्ये काव्य, उनका जो वे दामोदर गुप्त बड़े नामी कवि थे और उनका लेख क्या था, कुटनी मत आख्ये नाम का ग्रंथ का लेखक थे। और कथयति मतलब वे उस ग्रंथ में, जो कुटनी मत आख्ये नाम के ग्रंथ है, उसमें अपना वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किए हैं। और क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए, अस्ति मही तलतिलकम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, मही तलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अब बताते हैं कि अस्ति मतलब वहां पर है, क्या है, सरस्वती कुलगृहम मतलब सरस्वती परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, तो उनका खास क्या नियम है, मही तलतिलकम, मही मतलब धरती और तल मतलब नीचे का भाग, और उस नीचे की मिट्टी का, मही तल तिलकम मतलब धरती के मिट्टी का तिलक लगाना, उसी का यहाँ पर आया है मही तल तिलकम। मतलब क्या है, इस धरती के मिट्टी का तिलक लगाना। तो ये तिलक लगाते थे जो पटना में सरस्वती परंपरा को मानने वाले कुछ लोग पहले होते थे, और वे धरती के मिट्टी का तिलक लगाते थे सरस्वती कुलगृहम महानगरम। और इस महानगर में वे लोग सरस्वती परंपरा को मानने वाले बहुत लोग होते थे, और वे इस पटना की धरती के मिट्टी का तिलक लगाते थे। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं, नामना पाटलिपुत्रम, पर यहाँ उच्चारण देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम, उच्चारण क्या होगा, परिभूत पुरंदर स्थानम। अब यहाँ बताते हैं, इस महानगर का जो नाम है, यह महानगर, नामना मतलब महानगर का जो नाम है पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र का सौंदर्य कैसा है, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत मतलब अत्यंत सुंदर से सुंदर स्थान, और पुरंदर मतलब इंद्र, और स्थानम मतलब इंद्रासन के समान। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब क्या होता है, महाराज इंद्र के इंद्रासन की शोभा के समान। इस तरह से परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब क्या होता है, इंद्रासन की शोभा के समान। और इस तरह से आगे देखिए, यहाँ पर बताते हैं, इतिहासे श्रूयते जत गंगाया तीरे, यहाँ उच्चारण क्या होगा, गंगाया, गंगायास तीरे नहीं होगा, गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। अब कहते हैं कि इतिहास से श्रुते से कहना है कि इतिहास से पढ़ और सुनकर ये पता चलता है, श्रुते मतलब कहा जाता है, जत गंगाया तीरे, कि यह जो नगर है यह गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित, और महात्मा बुद्ध के काल में ये पाटली ग्राम के नाम से स्थित था। पटना जो है बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम के नाम से स्थित था। स्थितम आसित मतलब स्थित है। और यह अब यहाँ बताते हैं, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत। अब कहते हैं कि यहाँ इस पटना में जो गंगा के किनारे विचित्र रूप से बसा हुआ है, यहाँ पर बताते हैं, यत्र च भगवान, यहाँ पर भगवान बुद्ध के बहुत प्रकार के कृत्य देखने को मिलता है। पटना में भगवान बुद्ध के समय का कर्तव्य देखने को मिलता है। और उसके बाद आगे बताते हैं, तैन कथितम आसित, तैन से महात्मा बुद्ध का संकेत दिया गया है, तैन कथितम आसित जत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरियस्य च भयात सर्वदा क्रांतम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अब कहते हैं कि वे जो महात्मा बुद्ध थे वे बताए थे, तैन कथितम आसित मतलब वे बोल गए थे, क्या बोल गए थे, जत ग्रामोयम, कि इस गांव में जो पाटल ग्राम के नाम से जो यह बसा हुआ है, यहाँ पर क्या होने वाला है, महानगरम भविष्यति, कथितम आसित जत ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। वे भविष्यवाणी किए थे महात्मा बुद्ध की यह नगर जो है भविष्य में महानगर बनेगा, यह पाटल ग्राम जो है सो एक समय में बड़े महानगर बनेगा। और क्या भविष्यवाणी किए थे, किंतु बुद्ध का कहना था कि यह जो पाटल ग्राम है ये भविष्य में तो बहुत बड़ा महानगर बनेगा, किंतु यहाँ पर दिया गया है, देखिए किंतु। अब वे बोले थे कि किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरियस, अब बोले थे कि इस महानगर में कलहस मतलब लड़ाई झगड़ा, कलह जिसको बोला जाता है, वो कलह चलता रहेगा यहाँ पर इस महानगर में। और क्या होगा, अग्निदाहस मतलब अग्निकांड, यहाँ पर
समय समय कभी कभी अग्निकांड भी होता रहेगा इस पटना में। और जलपुरियस मतलब बाढ़ की स्थिति, ये तो होता ही है, पटना के आसपास बाढ़ की स्थिति तो आ ही जाती है। इसीलिए बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी करके बोले थे कि इस महानगर में कलह और अग्निदास मतलब अग्निकांड और जलपुरियस मतलब बाढ़ जैसा भयावह स्थिति चौभयात, तो कहते हैं कि इन तीनों से भय रहेगा इस महानगर को। और सर्वदा आक्रांतम मतलब ये आक्रमित रहेगा, इन तीनों चीज से ये ग्रसित रहेगा महानगर। उसी के लिए यहाँ सर्वदा आक्रांतम आया है। यहाँ उच्चारण क्या होगा? सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। और ये जो है सो भविष्यवाणी किए थे महात्मा बुद्ध ने कि पटना एक समय पाटल ग्राम जो है ये पटना के नाम से, और ये बहुत प्रसिद्ध महानगर होगा। यहाँ पर अग्निकांड का भय रहेगा, लड़ाई झगड़ा कलह चलता रहेगा और बाढ़ की स्थिति बना रहेगा, ऐसा भविष्यवाणी किए थे। और उसके बाद अब आगे बताते हैं, कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। अब कहते हैं कुछ समय पहले की बात है, पटना को पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथ्यति। पाटलिग्राम के बाद पटना को पाटलिपुत्रम कहा जाने लगा। पाटलिग्राम के बाद क्या कहा जाने लगा? पटना का नाम क्या होगा? पाटलिपुत्रम कथितः। पाटलिपुत्रम इति, यहाँ उच्चारण क्या होगा? पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति नहीं होगा, पाटलिपुत्रम इति कथितः मतलब पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र नाम कहलाने लगा। और उसके बाद अब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्यस काले, उच्चारण क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्यस काले यस नगरस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस काले यस नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च यति उत्कृष्ट आसीत इति। यहाँ उच्चारण देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हर कोई गड़बड़ उच्चारण करता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें। सभी छात्र छात्राओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और संस्कृत की जानकारी के लिए आप सभी छात्र छात्राएं अपने साथियों सहपाठियों से शेयर करें और इस तरह से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे यहाँ पर बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्यस काले यस नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च यति उत्कृष्ट आसीत इति। यहाँ उच्चारण क्या होगा? यति उत्कृष्ट आसीत इति। अब इसका अर्थ जानिए। यहाँ बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्यस काले मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, शासन काल में, यस नगरस मतलब इस नगर का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट आसीत इति, बड़ी उत्कृष्ट क्वालिटी के, बड़े ऊंचे क्वालिटी के, बड़े सुंदर ढंग के थे। रक्षा व्यवस्था महानगर पटना की, जो पाटल ग्राम से पाटलिपुत्र जब बना था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था और अपने शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था के बहुत सारे प्रयास किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अति उत्कृष्ट आसीत इति यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति। अब कहते हैं कि ये जो यूनान राजदूत, यूनान देश के राजा का राजदूत, राजदूत किसको बोला जाता है? ये मोटरसाइकिल वाला राजदूत यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है राजदूत मतलब जो राजा के विशेष दूत होते हैं और उस दूत का काम होता है राजा का खबर दूसरे राजा के पास पहुंचाना और दूसरे राजा का खबर अपने राजा तक ले आना, उसी का नाम राजदूत बोला जाता है। तो यूनान के जब राजदूत यहाँ पर आए थे, इसी के लिए यहाँ बोला जाता है यूनान राजदूता मेगास्थनीज, और उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। और उन्होंने स्व संस्मरणेषु निरूपयति, वे अपने स्मरण बार बार स्मरण करते थे पटना के रूपरेखा को। और आगे बताते हैं यहाँ पर, यस नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः यशोकस समये सुतराम समृद्धम। अब यहाँ पर बताते हैं यस नगरस्य, इस नगर का जो वैभव है, इसका जो ऐश्वर्य है, इसका जो सौंदर्य है और इसका जो आत्मनिर्भर है, इसका जो सुख और समृद्धि है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और बड़े प्रियदर्शिना मतलब यहाँ की जो शोभा है वो देखने में बड़े प्रिय लगने वाले हैं। और अशोकस समय सुतराम समृद्धम, अब कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में इस पटना महानगर सुतराम समृद्धम मतलब चौमुखी विकास हुआ, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ पटना का अशोक सम्राट के समय में। और उस तरह से अब आगे बताते हैं, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के
कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। अब यहाँ बताते हैं बहुकालम पाटलिपुत्रस प्राचीनम। बहुत समय पहले पटना का एक प्राचीन नियम, बहुकालम पाटलिपुत्रस प्राचीना, प्राचीन परंपरा क्या था? सरस्वती परंपरा। सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर, और ये प्रावर्तत मतलब होता है प्रचलित। ये सरस्वती परंपरा जो है सो प्रावर्तत मतलब प्रचलित, सरस्वती परंपरा प्रचलित थे उस समय भी। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा। अब कहते हैं कि यहाँ के जो खास कवि राजशेखर थे, स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ थे सादरम स्मृति। अब कहते हैं कि वे जो राजशेखर नाम के कवि थे, जाने माने कवि थे उस समय के, और उनका जो आलेख था वे बड़े आदर से याद किए जाते थे और अभी भी याद किए जाते हैं। और इस तरह से आगे बताते हैं, यत्र उपवर्ष वर्षावी, इसका उच्चारण क्या होगा? यत्र उपवर्ष वर्षावी पानी पिंगलावी व्यांगी। अब यहाँ बताते हैं कि यहाँ वर्ष, उपवर्ष वर्षावी मतलब वर्ष में, और आधे वर्ष, 6 उपवर्ष मतलब जो 6 माहिक कार्यक्रम होता है, और वर्ष मतलब पूरे वर्ष का, और उपवर्ष मतलब आधे वर्ष का जो 6 महीने का होता है। तो अब यहाँ बताते हैं यत्र उपवर्ष वर्षावी मतलब वर्षों में, और आधे वर्षों में मतलब 6 महीने में, पाणिनि पिंगलावी व्यांगी। और पाणिनि पिंगलावी एक बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के लिए यहाँ पर आया है पाणिनि पिंगलावी व्यांगी। और उस पाणिनि पिंगलावी के जो विदुषी थी वे कौन थी? वररुचि पतंजलि परीक्षिता। वररुचि पतंजलि जो थी उनके ये रचना है पाणिनि पिंगलावी, वररुचि पतंजलि जी की ये परीक्षिता। और यहाँ पटना में ही वे परीक्षित हुए थे। कौन? वररुचि पतंजलि जी। परीक्षिता ख्याति उपजगमु, और कहते हैं जो सारे जगत में विदित है, मतलब सारे देश में जानते हैं, इसलिए आया है ख्याति उपजगमु। अब यहाँ बताते हैं ख्याति उपजगमु, और उसके बाद बताते हैं कतिपयेषु, यहाँ उच्चारण क्या होगा? कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु। पुराणादिषु मतलब पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अब यहाँ बताते हैं कतिपयेषु मतलब कुछ ग्रंथों से ऐसा जानकारी मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत का जो ग्रंथ है, और जो पुराण आदिषु मतलब जो पुराण है पहले की, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अब बताते हैं कुछ संस्कृत ग्रंथों का, कुछ पुराणों का कहना है कि पटना जो है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्र का नामांतरण हुआ है। और किस तरह से नामांतरण हुआ है यहाँ पर देखिए, पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। और पहले पटना को पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर आए हैं पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, मतलब पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी बोला जाता था इस पटना को। और उसके बाद बताते हैं यनेन ज्ञायते जत नगरस्य। अब यहाँ बताते हैं यनेन ज्ञायते जत नगरस्य मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है, मानना है। जत नगरस्य क्या बताते हैं? जत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। अब इसलिए बोला जाता है पुष्पपुरम और कुसुमपुरम क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में, जत नगरस्य मतलब इस नगर में, पटना में के समीपे मतलब पटना के ठीक नजदीक सटे हुए, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, फूलों के बहुत ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होते थे, इसलिए उसे पुष्पपुरम एवं कुसुमपुरम बोला जाता था, क्योंकि वहाँ फूलों की उत्पादन भारी मात्रा में होता था। इसलिए यहाँ पर आया है पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम। यहाँ उच्चारण क्या होगा? बहुलम उत्पादनम भवति स्म, मतलब फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। बहुलम मतलब बहुत ज्यादा। और उसके बाद बताते हैं पाटलिपुत्रम इति शब्दोयपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। अब बताते हैं पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटल पुष्पानाम, ये पाटल पुष्पानाम से पाटलिपुत्र बना है, इसलिए आया है पाटल पुष्पानाम।
पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलिता। ये पुतलिका रचना एक कवि की रचना है, ये एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ से पता चलता है प्रचलिता जो पुतलिका रचना आश्रित पाटल पुष्पानाम के नाम से प्रचलित और प्रसिद्ध थे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे का लाइन देखिए, यहाँ बताते हैं शरद काले। शरद काले क्या होता है? शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। अब यहाँ बताते हैं शरद काले मतलब जाड़े के दिनों में, ठंडा के दिनों में शरद काले। नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। अब कौमुदी महोत्सव काम महोत्सव को कौमुदी महोत्सव बोला जाता है। जिस तरह से सरस्वती पूजा को आप मनाते हैं उस तरह से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पटना में पहले, उसी को यहाँ कौमुदी महोत्सव के नाम से आया है, महान समारोह। और ये महान समारोह के रूप में मनाए जाते थे। कौमुदी महोत्सव जो है पटना में महान समारोह की तरह मनाए जाते थे। गुप्त वंश काले अति प्रचलिता। और ये जो समारोह है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत प्रचलित था, बहुत प्रसिद्ध था। और उसके बाद आगे बताते हैं तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। अब कहते हैं जब ऐसा समारोह मनाए जाते थे तो उस समय सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन मतलब सभी नर नारी, सभी बच्चे बूढ़े, सभी नौजवान आनंद में विभोर हो जाते थे इस समारोह में। और अब यहाँ आगे बताते हैं संप्रति। संप्रति संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश समारोह दृश्यते। अब कहते हैं कि ऐसा लगता था, संप्रति मतलब हर जगह, संप्रति हर जगह दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। जिस तरह से दुर्गा पूजा भी हम लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उसी तरह से उस समय के लोग कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा की तरह बड़े धूमधाम से मनाते थे। इसीलिए यहाँ पर आया है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश मतलब उसी तरह कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा की तरह ही मनाए जाते थे। समारोह दृश्यते मतलब दुर्गा पूजा की तरह मालूम होता था और मनाए जाते थे। अब यहाँ पर बताते हैं कालचक्र वसात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत जीर्णताम अनुभूत। अब यहाँ पर बताते हैं कालचक्र वसात। आप कहते हैं ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि कुछ समय लगभग 1000 साल तक जो है सो पटना को बहुत दुख से गुजरना पड़ा, बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। और इसीलिए यहाँ पर आए हैं मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम मतलब बीच में जो है सो लगभग 1000 साल तक पटना जीर्णताम अनुभूत। जीर्णताम अनुभूत मतलब टूटा फूटा सा और बिखरा सा महसूस हो रहा था। वहां पर विकास के काम नहीं हो रहा था 1000 साल तक और ये कष्ट पट्टा को झेलना पड़ा और तब कहीं जाकर के इसका काया पलट हुआ। उसी के लिए यहाँ पर आए हैं वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। ये लगभग 1000 साल तक पटना को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और तब क्या हुआ तस्य। अब यहाँ बताते हैं तस्य संकेत यनकेशु साहित्य ग्रंथेशु मुद्रा रक्षा आदिशु लभ्यते। अब कहते हैं कि ये जो घटना क्रम जो चला, जो हजारों साल तक पटना टूटा फूटा अवस्था में पड़ा रहा, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, यहाँ के वासियों को बहुत कष्ट से अपना जिंदगी को झेलकर पार करना पड़ा। और तब क्या हुआ तस् संकेत मतलब इसका जो संकेत है, इसका जो जानकारी है अनकेशु साहित्य ग्रंथों, अनकेशु साहित्य ग्रंथेशु मतलब बहुत से साहित्य ग्रंथों से इसका जानकारी मिलता है, पता चलता है कि पटना लगभग हजारों साल तक बहुत कठिनाइयों से गुजरा और बहुत विकट परिस्थिति से गुजरा और टूटे फूटे बिखरे ढंग से बहुत सालों तक यहाँ पर जैसे कोई विकास का काम नहीं हुआ। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं मुगल वंश काले असनग्र से समुधारो जाता। मुगल वंश काले असनग्र समुधारो जाता से कहना है कि और उसके बाद में 1000 साल के बाद में जब फिर मुगलों का शासनकाल आया तो पटना का फिर चौमुखी विकास होने लगा और हो गया। उसी के लिए यहाँ पर आया है समुधारो जाता मतलब पटना का कायाकल्प हुआ मुगल वंश काल में। और अब यहाँ बताते हैं अंगल शासन काले च
पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अब कहता है कि अंगल के शासन काल में जिस तरह से मुगलों का शासन था उस तरह से अंगल लोग भी शासन किए थे, और अंगल शासन काल में पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, मतलब चौमुखी विकास हुआ पटना का अंगल शासन काल में। और उस तरह से आगे बताते हैं, नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि गाता। अब कहते हैं कि मध्यकाल में जब पाटलग्राम से पाटलिपुत्र हुआ, और उस समय की ये बात है कि मध्यकाल में पटनेती नामना प्रसिद्धि मांगता, और फिर पाटलिपुत्र से पटनेती नाम हो गया पटना का मध्यकाल में। ये इतिहास बताते हैं। और इस तरह से बताते हैं, अयम च शब्द पत्नम इति शब्दात निर्गत। और ये बताते हैं कि ये जो शब्द जो आया ये पत्नम इति शब्द से बना। और यहाँ बताते हैं, नगरस पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। अब कहते हैं कि आज भी, अद्यपि मतलब आज भी, ये पटना नगर की नगर पालिका देवी को आज भी पटन देवी के नाम से पूजे जाते हैं। जो नगर पालिका देवी पटना की हैं उसे पटन देवी नाम से आज भी पूजे जाते हैं। और इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और आइए अब इधर यहाँ से देखिए, यहाँ बताते हैं, संप्रति पाटलिपुत्रम यति विशालम वर्तते बिहारस राजधानी च अस्ति। यहाँ उच्चारण क्या होगा? च अस्ति, चास्ती नहीं होगा, च अस्ति। और अब यहाँ पर बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पटना जो है पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, यह बहुत ही विशाल है अपने आप में पटना, और यह बिहार की राजधानी भी है, इस तरह से। और आगे यहाँ पर बताते हैं, अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति। अब कहते हैं अनुदिनम से है कहना कि दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता ही जा रहा है। और उसके बाद अब आगे बताते हैं, यस्य उत्तरस्याम, यहाँ उच्चारण देखिए आप लोग, यस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। अब कहते हैं पटना के ठीक उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद तस्याः उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमम सेतु किम च रेलयान सेतु अपि। यहाँ उच्चारण क्या होगा? रेलयान सेतु अपि निर्मिमानो वर्तते। अब बताते हैं कि वह गंगा नदी जो पटना के उत्तर दिशा में बहती है उस पर बहुत विशाल सेतु मतलब पुल का निर्माण हुआ है, और उस पुल का नाम गांधी सेतु है। और कहते हैं उसके ऊपर किंच, फिर भी उसके ऊपर में रेलयान मतलब रेल गाड़ियों का यातायात करने का भी पुल है, और वहाँ मोटर गाड़ियों के यातायात करने का भी पुल है, और पैदल चलने का भी पुल। ये तीनों पुल एक साथ बना हुआ है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबे पुलों में गिना जाता है, इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पर आगे बताते हैं, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविको उद्यानम। यहाँ उच्चारण क्या होगा? जैविको उद्यानम मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ बताते हैं, नगरे अस्मिन मतलब इस महानगर में, पटना महानगर में और क्या क्या विशेषता है? अति उत्कृष्ट मतलब बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर जो बनाए गए हैं संग्रहालय, वे बड़े उच्च कोटि के हैं। और उसके बाद उच्च न्यायालय भी पटना में अपने आप में एक खैसियत रहता है। और सचिवालय जहाँ सचिव लोग बैठकर मीटिंग सीटिंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं गोलगृहम, ये गोलगृह जो अंग्रेजों के जमाने का गोलघर पटना का है, ये भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और तारामंडल पटना में जो बना हुआ है वह भी अपने आप में एक विशेष रूप से दार्शनिक स्थल बना हुआ है। और जैविकोधानम का मतलब होता है चिड़िया खाना, तो पटना में चिड़िया खाना भी अपने आप में एक विशेष आकर्षक दर्शाता है। और उसके बाद बताते हैं मौर्य काल के अवशेष, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अवशेष मिलते हैं जो संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। और उसके बाद बताते हैं
महावीर मंदिरम, और हनुमान जी का मंदिर जो पटना में सबसे नाम किया हुआ मंदिर है। और उसके बाद आते हैं इतियते दर्शनीय, मतलब ये सभी जो क्या है दर्शन स्थल है, और यहाँ पर दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, और ये धर्मस्थल भी है। और इस तरह से बताते हैं यहाँ पर प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति, इसका उच्चारण क्या होगा, गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। अब यहाँ बताते हैं कि प्राचीन पटना नगर जो बोला जाता है उसमें सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल भी हैं। सिख संप्रदाय के क्या है, सिख संप्रदाय के लोगों का भी पूजनीय स्थल पटना में बना हुआ है। और जो दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, और वह स्थान क्या है, जो दशम गुरु गोविंद सिंह थे उनके जन्म स्थान जहाँ पर है वहां पर गुरुद्वारा विशाल रूप से बना हुआ है, और उसी के लिए यहाँ पर आया है कि वह गुरुद्वारा बहुत ही पटना में प्रसिद्ध ही है। और उसके आगे बताते हैं तत्र देशस्य यश तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। अब कहते हैं कि उस देश से, किसके देश से, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके देश के बहुत सारे लोग ये पटना महानगर में आते हैं और वे दर्शन पूजन यजन करते हैं वहां पर। और अब उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर बताते हैं एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। अब यहाँ बताते हैं कि फिर भी यह जो पटना, ये जो पाटलिपुत्र है, ये प्राचीन काल से ही अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। प्राचीन कालात् अद्यावधि मतलब प्राचीन काल से आज तक, अद्यावधि का मतलब क्या होता है, आज तक। विभिन्नेषु क्षेत्रेषु से कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए, और वैभवम धारयति, और विभिन्न क्षेत्र के लिए पटना अपने आप में एक विशाल वैभव धारण किए हुए हैं। और इस तरह से बताते हैं सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति, और कहते हैं उनमें से सबसे जो सर्वोपरि संग्रहालय है उसमें बहुत सारे दर्शनीय देखने लायक चीज को सुरक्षित रखे गए हैं, और दर्शनीयम इति मतलब जो देखने योग्य है। और उसके बाद यहाँ बताते हैं पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। अब यहाँ बताते हैं कि पर्यटन के मानचित्र में पटना का नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस पटना का, और ये बड़े महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आपने ये पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ दिया गया है व्युत्सम पुस्तक में उसके बारे में जाने। और अब आइए नीचे जानिए, और इसमें आप देखिए संधि विच्छेद किस तरह से है, जो बड़े बड़े शब्द है उसके लिए संधि विच्छेद भी हम बताते हैं। और इस तरह से आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इस चैनल को आप जो गीता श्लोक व्याकरण चैनल है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने साथियों सहपाठियों से शेयर करें। और इस तरह से अब आगे यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद किस तरह से दिया गया है। संधि विच्छेद मतलब संधि विच्छेद जो है, अब यहाँ बताते हैं सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमित। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए, सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमित, सबसे लंबा शब्द यही है। और इसका संधि विच्छेद देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पर देखिए सा जोड़ अर्ध जोड़ सहस्र जोड़ द्वि जोड़ वर्ष जोड़ परिमित, तब क्या होता है सा अर्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमित, इस तरह से। और ये कौन संधि होगा, ये स्वर संधि से है। और उसके बाद आगे आप लोग देखिए यहाँ पर बताते हैं परिभूत पुरंदर स्थानम, और ये सब परीक्षा में भी पूछे जाते हैं संधि विच्छेद, और संधि भी करना है कुछ शब्दों का जो नीचे दिया गया है। पहले यहाँ पर आप जो संधि विच्छेद करना है उसको देखिए, यहाँ पर परिभूत पुरंदर स्थानम का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए परिभूत जोड़ पुरंदर जोड़ स्थानम, और ये भी होगा आपका स्वर संधि से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नगरेशु अन्यतमम, नगरेशु जोड़ अन्यतमम, ये भी स्वर संधि होगा। और वसत विचित्रम, वसत जोड़ विचित्रम, ये व्यंजन संधि से है, क्योंकि यहाँ दो के बदले तो आया है, मतलब तृतीय वर्ण के बदले प्रथम वर्ण आता है, क्योंकि यहाँ दो है और यहाँ तो आ जाता है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। और इस तरह से गंगाया तीरे,
गंगाया तीरे, गंगाया जोड़ तीरे विसर्ग संधि है। और समागतः, सम जोड़ आगतः ये स्वर संधि है। और ग्रामोयम, ग्रामः जोड़ अयम ये विसर्ग संधि है। अति उत्कृष्ट आशीतिथि, इसका उच्चारण यहाँ पर देख लीजिए, अति उत्कृष्ट आशीतिथि, अति उत्कृष्ट आशीतिथि। और इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, यति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आशित, तो क्या होता है, अति उत्कृष्ट आशीतिथि, अति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आशित जोड़ इति, और यह भी स्वर संधि है। उसके बाद देख लीजिए आप, सादरम, स्व जोड़ आदरम स्वर संधि है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यत्र उपवर्ष वर्षावी, उच्चारण क्या होगा, यत्र उपवर्ष वर्षावी, यत्र जोड़ उपवर्ष वर्षों जोड़ी है। और भी ये भी स्वर संधि है। पानिनी पिंगलावी, पानिनी पिंगलो जोड़ ई, ये भी स्वर संधि है। नगर से अस्य, नगर से जोड़ यस्य, ये स्वर संधि है। उत्सवाह चौ, उत्सवाह जोड़ चौ विसर्ग संधि है। शब्दों अपि, शब्द जोड़ अपि विसर्ग संधि है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, अब जो कुछ शब्द दिया गया है जिसका संधि करना है, ये तो मैंने बताया जो संधि विच्छेद था। और उसके बाद जो है वो उन शब्दों का संधि करना है। देखिए किस तरह से बताते हैं, संधि कुरु, मतलब संधि कीजिए, शब्दों को जोड़िए। तो किस तरह से जोड़ना है, जैसे बहुलम जोड़ उत्पादनम, तो बराबर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, बहुलम उत्पादनम। और उसके बाद गंगाया जोड़ तीरे, बराबर क्या होगा, गंगाया तीरे। उसके बाद नगरे जोड़ अस्मिन, बराबर नगरे अस्मिन। और इस तरह से च जोड़ अस्थि, बराबर च अस्थि। उसके बाद देखिए, सर्वदा जोड़ आक्रांतम, सर्वदा आक्रांतम। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नीचे में, इति जोड़ येते, बराबर इत्येते। शब्द जोड़ अपि, बराबर शब्दो अपि। और उस तरह से यहाँ पर देखिए, गुरुद्वारा जोड़ इति, गुरुद्वारेति। पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्पाश्रिता। गांधी सेतु जोड़ नाम, गांधी सेतु नाम। पटना जोड़ इति, बराबर पटनेति। आप इसके सवालों का जवाब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आइए वो परीक्षा में उपयोग होने वाले कुछ सवालों के जवाब के बारे में जानिए। और इस तरह से अब देखिए, पाटलिपुत्र वैभव से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। और इसके तहत से सबसे पहले आप व्याकरण को जानिए। और इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले प्रकृति प्रत्यय विभागकृत, और कुछ शब्दों का प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसको किस तरह से पूछा जाएगा परीक्षा में। और इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए। और इस तरह से यहाँ पर देखिए दिया गया है, प्रकृति प्रत्यय विभागकृत। और एक नंबर में शब्द क्या है, समागतः। और इस तरह से अब समागतः में प्रकृति प्रत्यय क्या है और ये किस प्रत्यय के तहत आता है, इस तरह से। तो आज जानिए यहाँ पर, समागतः सम जोड़ या जोड़ गम जोड़ कत। और ये जो कत है यही प्रत्यय है। और कत का मान क्या होता है, कत का मान तो होता है। और ये प्रत्यय होता है भूतकालिक कृत प्रत्यय, ये कत प्रत्यय भूतकालिक कृत प्रत्यय कहलाता है। और इस तरह से तब यहाँ पर सम जोड़ या जोड़ गम जोड़ कत से तब बनता है समागतः। उसके बाद ख नंबर में यहाँ पर देखिए, स्थितः। अब स्थितः का प्रकृति प्रत्यय क्या है, यहाँ पर देखिए, स्था जोड़ कत, तो ये भी भूतकालिक कृत प्रत्यय है। और कत का मान क्या होता है, तो होता है, जो शब्द के अंत में जुट जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ग नंबर में आप देखिए, यहाँ बताते हैं उत्कृष्टा। अब उत्कृष्टा में प्रकृति प्रत्यय क्या है और ये कौन से प्रत्यय के तहत आता है, यहाँ पर देखिए, उत जोड़ कृष जोड़ कत जोड़ टाप। और टाप का मान क्या होता है, या होता है। और ये टाप कौन सा प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय टाप। टाप का मान क्या होता है, टाप या। तो उस तरह से ये उत्कृष्टा जो है ये स्त्री प्रत्यय है। और उसके बाद घ नंबर में यहाँ पर देखिए, निर्गतः। निर्गतः में नी जोड़ गम जोड़ कत। कत का मान क्या होता है, तो। और ये कौन सा प्रत्यय होगा, ये भी होगा भूतकालिक कृत प्रत्यय। और इस तरह से अब व नंबर में यहाँ पर देखिए, पूजनीयम। पूजनीयम का प्रकृति प्रत्यय है, देखिए यहाँ पर, पूज जोड़ नियर
और अनियर का मान क्या होता है, यनी, और ये विध्यर्थक कृत प्रत्यय है। और इस तरह से अब यहाँ पर देखिए आश्रित थी, विध्यर्थक कृत प्रत्यय के बाद यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दर्शनियम। दर्शनियम में प्रकृति प्रत्यय क्या है, दृश्य जोड़ अनियर, अनियर का मान क्या होता है, यनी होता है, और ये क्या है, विध्यर्थक कृत प्रत्यय है। और इस तरह से 4 नंबर में यहाँ पर देखिए आश्रित, आ जोड़ श्री जोड़ लप्ति, और ये लप प्रत्यय है और इसका मान यह होता है, ये क्या है, पूर्वकालिक कृत्यार्थक प्रत्यय है, पूर्वकालिक प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रियार्थक, ये पूर्व काल के क्रिया को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है लप प्रत्यय, और लप का मान क्या होता है, यह होता है। और इस तरह से आप ये प्रकृति प्रत्यय के बारे में जाने और कुछ समासिक शब्दों का समास जानिए, ये भी परीक्षा में बहुत उपयोगी है। और इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए समास में। अब देखिए महानगरम, महानगरम कौन सा समास है, तो महानगरम है कर्मधारय समास। और उसके बाद अब देखिए यहाँ सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम, यहाँ पर देखिए सरस्वती कुलगृहम, ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इस तरह से महितल तिलकम क्या है, महितल तिलकम भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इस तरह से कौमुदी महोत्सव, देखिए यहाँ पर कौमुदी महोत्सव, ये क्या है, ये भी मध्यम पदलोपी समास है। और उसके बाद अब हम सचिवालय को देखिए, सचिवालय, सचिवालय क्या है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उस तरह से आप यहाँ गोलगृहम को देखिए, गोलगृह, गोलगृहम कौन समास है, कर्मधारय समास है। और उसके बाद तारामंडलम कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर जानिए यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, देखिए नंबर 1 में कुटनी मत आख्यम काव्यम कस कव्य रचना आश्रित, इस तरह से कुटनी मत आख्यम काव्यम कस कव्य रचनाम अस्ति। तो इस तरह से अब यहाँ इसका उत्तर जानिए, तो ये कुटनी मत आख्यम काव्यम दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है, तो उत्तर क्या होगा, दामोदर गुप्त। और उस तरह से अब यहाँ दूसरा नंबर में देखिए पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, उत्तर में इसका क्या होगा, गंगाया तीरे। गंगाया तीरे का उच्चारण देख लीजिए, और ये उच्चारण अगर आप जानेंगे तो आपको परीक्षा में लिखना बिल्कुल आसान होगा। और इस तरह से तीसरा नंबर में देखिए चंद्रगुप्त मौर्यस काले यश नगरस रक्षा व्यवस्था की दृश्य आसित, उत्तर में देखिए अति उत्कृष्ट आसित इति। और इसके बाद चौथे नंबर में देखिए राज्ञ अशोकस समय यश नगरस वैभवम की दृश्यम आसित, चौथा नंबर में क्या है, राज्ञ अशोकस समय यश नगरस वैभवम की दृश्यम आसित, किस तरह था, तो उत्तर में क्या होगा, सूत्राम समृद्धम। और पांचवा नंबर देखिए काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह लिखत, उत्तर क्या होगा, राजशेखर। छठा नंबर में देखिए तत्र कह दर्शनार्थम आयंती, तत्र कह दर्शनार्थम आयंती, उत्तर क्या होगा, तीर्थयात्रिणः। सातवां नंबर में देखिए कस्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, उत्तर क्या होगा, मध्यकाले। उसके बाद देखिए किम काले पाटलिपुत्र समुधारो जाता, उत्तर क्या होगा, मुगल वंश काले। 9वां नंबर में देखिए तत्र कस्य बहुकृत्वा समागता, उत्तर क्या होगा, भगवान बुद्ध। 10वां नंबर देखिए तत्र सर्वे जना किम अभुवन, उत्तर क्या होगा, आनंद मग्ना। और उसके बाद कुछ शब्द का आप सही मिलान कीजिए, यहाँ पर दिया गया देखिए यहाँ मेलनम कृत, और ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कौन नंबर में मही है, सूत्राम है, पुरंदर है, अन्यतमम है, उत्कृष्टा है, आगता है। और इस तरह से यहाँ पर मिलान किया गया है, आप इसको देखिए। और आगे जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों सहपाठियों से शेयर करें। और इस तरह से संस्कृत की जानकारी के गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें।